सैयदना अबू कतादा अल अंसारी हैं, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमी यौम अरफा, आपसे अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह, मैं अल्लाह पर ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस एक रोजे की वजह से रोजा रखने वाले के, मुवाहिद के, मुसलमान बंदे के, अल्लाह ताला उसके एक साल के पिछले और एक साल के आइंदा के गुनाह जो अभी नहीं किए हैं, अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा इस रोजे की वजह से। 9 तारीख को ये रोजा है, तो जुमे का दिन खास करना रोजे के लिए सही नहीं। इसी तरह हफ्ते का दिन भी नहीं, कोई आदमी हफ्ते के दिन सिर्फ रोजा रखे, एक रोजा। बाज लोग इस वजह से कि भाई जुमे का मुबारक दिन है, बरकतों वाला दिन है, मैं रोजा रखता हूँ खास इसलिए, तो इससे मना किया है। खास जुमे के दिन रात को क़याम करने से भी मना किया है। खास इस दिन कुछ लोग जैसे बाज़ इलाकों पे जुमे के दिन जमात के साथ नमाज पढ़ाते हैं या क़यामुल लैल या तहज्जुद पढ़ते हैं और बाकी दिनों में नहीं पढ़ते, तो ये एक बिदअत है और ये सही नहीं है। एक रोज़ा उससे पहले आप रख लें, जैसे जुमरात का रख लें, या जुमे का रखें और अकेला जुमे के रखने के बाद हफ्ते का रख लें, या हफ्ता और इतवार का रख लें, आगे पीछे कोई एक रोज़ा उसके साथ रखें तो फिर जायज़ होगा। लेकिन अरफा इसका रोज़ा अकेला भी जायज़ है। क्यों? कि आप जुमे की वजह से नहीं रख रहे हैं। अगर जुमे को अरफा का दिन आ गया, जैसे इस साल आया या किसी और साल कभी आ जाता है, तो आप जो अरफा के दिन का रोज़ा रख रहे हैं वो अरफा की वजह से रख रहे हैं। वो एक इबादत है जो ज़ात सबब कहलाती है, उसका एक सबब है, उसका सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है। और ये एक और सुन्ना मुस्तकिल्ला है, ये एक इबादत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा भी। जुमे का दिन अगर अरफा पड़ जाए तो एक रोज़ा अगर रखता है कोई शख्स जुमे का, तो वो रख सकता है।